दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों मार्केट में वैसे तो हजारों कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन कुछ काफी गिनी चुनी कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप कम है और ऑर्डर बुक ज्यादा है। तो आज ऐसी ही कुछ कुछ क्या पांच ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका ऑर्डर बुक कम है और मार्केट कैप ऑर्डर बुक से ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो इनका जो मोस्टली बिजनेस है वो ईपीसी सेगमेंट में है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी काम करती है। और कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवे एंड मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ये जो सारे काम है उसमें इनका बिजनेस है। अगर हम इसका कंपनी का ऑर्डर बुक देखते हैं तो 4700 करोड़ से 4987 करोड़ तक इनका ऑर्डर बुक है। और ये डेटा कब तक का है? ये डेटा 13 फरवरी 2026 तक का है, यानी कि लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि काफी लेटेस्ट डेटा ये हमारे पास अवेलेबल है। और इनका जो ऑर्डर बुक है इसमें से 86% पावर एंड टीडी सोलर से ये ऑर्डर आया है। वहीं पर 13% हम देखेंगे वाटर सेगमेंट से है, वहीं पर 1% हम देखेंगे रेलवे सेगमेंट से इनका ऑर्डर बुक है। तो ये भी कंपनी दोस्तों छोटी है जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का है, वहीं पर ऑर्डर बुक इनका 5000 करोड़ के आसपास का है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज जब मार्केट जब करेक्शन फेस में है तो उस बीच में दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो हम इसको देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में आई है। तो इसका अगर हम टॉप से करेक्शन देखेंगे तो इसका जो टॉप बना था वो 118 का था, वहीं पर 118 से ये नीचे कंपनी आती हुई आज के दौर में 78 के आसपास नजर आ रही है। और इस कंपनी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी है। और पी देखेंगे तो 27 के आसपास का पी देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इस कंपनी पर पैनी नजर बनाकर रखनी होगी, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी छोटी है, कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो थोड़ा सा जो ग्रोथ मतलब नेट प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन अपना ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इस कंपनी पर लेकिन हमें नजर रखनी चाहिए, बिकॉज टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में भी खड़ी है। वहीं पर प्रमोटर के पास देखेंगे तो 56% का शेयर है, पब्लिक के पास 33% का शेयर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफआईज और डीआईज इस कंपनी में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें इस कंपनी पर नजर बनाकर रखनी होगी। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो दोस्तों जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंडिया में मेजर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करती है। तो ये मेट्रो लाइंस, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड और टनल्स जैसे जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस मतलब वही जो वर्क होता है उसको ये कंपनी एग्जीक्यूट करती हुई नजर आती है। तो मार्केट में देखेंगे इसका मार्केट कैप क्या है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ का है। वहीं पर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 19000 करोड़ का है। और इसमें से देखेंगे जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स फ्लाईओवर्स है यहाँ से इनका 53% का ऑर्डर बुक है। वहीं पर रोड और टनल से देखेंगे 17% का ऑर्डर बुक है, मेट्रो से 11% का है, वहीं पर अदर से देखेंगे तो 18% का है। और इनका जो मोस्टली प्रेजेंस कहाँ पर है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र से ये 63% का निकल कर आता है ऑर्डर बुक, और तमिलनाडु से 19% का है, दिल्ली एनसीआर से देखेंगे तो 15% का है। यानी कि जो ये कंपनी है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और दिल्ली में, यूपी गुजरात में, यहाँ पर ये कंपनी फैली हुई नजर आ रही है। और अच्छे खासे ऑर्डर बुक पर ये कंपनी खड़ी है। मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास का है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। और दोस्तों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये भी कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास ही हमें नजर आ रही है। तो हमें इस कंपनी पर भी नजर बनाकर रखनी होगी।
पी देखेंगे तो 10 के आसपास का है, और आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और फेस वैल्यू 10 का है, और प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 22% से ज़्यादा का हिस्सा प्लेज है। और जब कोई कंपनी अगर 22% से ज़्यादा का हिस्सा प्लेज करके अपना शेयर रखी हुई है तो ये रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है ये बता रहा है कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन अगर आप बोलोगे बहुत तेजी से ग्रोथ है, बहुत तेजी से उड़ती हुई नजर आ रही है, लगातार अपना नेट प्रॉफिट मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों खास करके ऐसे सेगमेंट में जो इंफ्रा प्रोजेक्ट वाली कंपनियां हैं, इनका जो ग्रोथ होता है वो ऐसे ही होता है। और प्रमोटर के पास देखेंगे तो 46% का पोजीशन है, 25% का पोजीशन पब्लिक के पास है, एफआईज के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वहीं पर हम डीआईज को देखेंगे तो डीआईज के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तीसरी कंपनी को देखेंगे ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो आप देखेंगे ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड एक टन के जो ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ये भी कंपनी उसी सेक्टर में काम करती है, तो मेनली इनका जो बिजनेस होता है वो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, जहाँ से मतलब जो बिजली रहती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, तो उसका निर्माण ये कंपनी करती है। आप देखेंगे तो जो ये है वो ये कंपनी बनाती है। और अब रेलवे का जो ट्रैक बनता है वहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, तो वो सब काम ये कंपनी करती है, ट्रांस रेल लाइटिंग करती है। तो हमें इस कंपनी पर भी डीपली रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे अपना देश ग्रो होता हुआ नजर आएगा तो वैसे वैसे जो ये कंपनियां हैं इस सेक्टर में काम कर रही है, इनमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिकॉज जो ये सेक्टर है, जो ये सेगमेंट है, ये देश के ग्रोथ के साथ लिंक है। तो आपको अगर अपने इंडिया पर भरोसा है तो आपको इस सेक्टर पर भी भरोसा जताना होगा। और इस सेक्टर में जो छोटी कंपनियां हैं, जो ग्रोथ फेज में कंपनियां हैं, उन पर आपको गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। और इस कंपनी को अगर हम देखते हैं तो 18,216 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इनको ये देखेंगे तो ये डेटा 31 दिसंबर 2025 तक का है, यानी कि मार्केट कैप कंपनी का 7,865 करोड़ का है और ऑर्डर बुक 18,216 करोड़ का है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे 52 के लो से, तो 52 के लो से काफ़ी ऊपर हमें नजर आएगी। पी देखेंगे तो 17 के आसपास का है, और आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आएगा। या इसका मतलब है कि कंपनी जो अपना पैसा लगा रही है बिजनेस में, वहाँ से भी अच्छा खासा ये पैसा मतलब बना रही है, और जो निवेशकों का पैसा यूज कर रही है उसको भी ठीक ढंग से यूज कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये 2 का है, और प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और जो कंपनी पेग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है तो वहाँ पर हमें रिसर्च करना चाहिए। और खास करके दोस्तों आज के दौर में जब मार्केट में करेक्शन है और जब मार्केट में प्रेशर है, तो जो छोटी कंपनी है वो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो छोटी कंपनियां हैं वो उनका जो पिग रेशियो है वो भी काफ़ी नीचे आया है, तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखनी चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखेंगे जो प्रमोटर है उनका जो 71% के आसपास का पोजीशन है वो लगभग मेंटेन करके रखे हुए हैं, लगभग क्या ये पूरी तरीके से मेंटेन करके रखे हैं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो एफआईज है इन्होंने भी अपना पोजीशन बढ़ाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो थोड़ा सा बिकवाली भी किए है। अगर आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज का भी इस कंपनी में 8.8% का पोजीशन है, लेकिन अगर आप इस पर मतलब थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो जो डीआईज है ये लगातार क्वार्टर में बिकवाली भी करते हुए नजर आए हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? तो इसको जो पब्लिक है लगातार क्वार्टर में अपना पोजीशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर बनता है। जब किसी भी कंपनी में पब्लिक अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आए तो वहाँ पर रिस्क तो बन ही जाता है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस चैनल पर लगातार आते हैं और आते भी रहेंगे।
और इस कंपनी को देखेंगे एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में इसका भी बिजनेस है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ रोड, ईपीसी वाला बिजनेस, तो ये भी फ्लाईओवर्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों उसी सेक्टर में ये भी कंपनी काम करती है। इसके पास भी अगर हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आएगा। मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन अगर हम ऑर्डर बुक देखते हैं तो 14,656 करोड़ का है। और दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखनी होगी। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी बड़े करेक्शन में खड़ी हुई नज़र आती है। और पी देखेंगे तो 10-11 के आसपास का पी हमें देखने को मिलता है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोल सकते हैं। और प्लेज कोई शेयर है नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी सस्ती हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है, इस पर भी आप नज़र ज़रूर रखिए। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो करता हुआ तो हमें नजर आया, लेकिन इस थोड़ा सा अभी देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा तो रुकावट हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन डीआईज को हम देखते हैं तो अच्छा खासा पोजीशन 10% से ज़्यादा का पोजीशन डीआईज के पास बना हुआ है। और पब्लिक के पास देखते हो तो 15% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। तो दोस्तों पांचवी कंपनी को देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है, क्योंकि आप इस कंपनी का नाम देखेंगे मेटा इन्फोटेक लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो मेटा इन्फोटेक एक साइबर सिक्योरिटी और आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। ये बड़ी कंपनीज को डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसी में इसका बिजनेस है। आगे अच्छा क्यों कर सकता है ये कंपनी, बिकॉज दोस्तों इंडिया में साइबर अटैक्स और डिजिटल एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रह सकती है और काफ़ी तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो 514 करोड़ के आसपास का इसके पास ऑर्डर बुक है। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो 163 करोड़ का है। लेकिन दोस्तों जब छोटा मार्केट कैप होता है तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट बन जाता है, किसी भी कंपनी के पास ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहता है तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं। तो इतना छोटा मार्केट कैप जब किसी कंपनी का रहेगा तो हम आंख बंद करके उस कंपनी पर विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज कोई बड़ा जो निवेशक मतलब अगर कोई बड़ा निवेशक है तो वो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। प्लेज कोई शेयर है नहीं, पिग रेशियो के हिसाब से हमें अंडर वैल्यूड कंपनी देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। प्रमोटर के पास 68% का पोजीशन है और एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 25% का पोजीशन पब्लिक के पास है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो, दोस्तों देने की कॉल लो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।